का स्वागत है हमारे चैनल एडुकोर में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो पूछा गया आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3 होते हैं। जैसे ये A है, ये B है, ये C है। इस A के भी कोई ना कोई आपको निर्देशांक दे रखे होंगे। मैंने ले लिया x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2, C के निर्देशांक x3 y3। अब इसमें हमने क्या निकालना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हमने कैसे निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1। पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2, यहाँ 3 के बाद हमारे पास कोई 4 पॉइंट नहीं है, हम वापस क्या आ जाएंगे? 1 पे ही आ जाएंगे। तो फॉर्मूले में भी यही प्रोसीजर चलेगा। फॉर्मूले में 1 2 3 ऐसे चलेगा। ये x1 अंदर क्या लेंगे हम? ब्रैकेट के अंदर y को हमने लेना है y2 माइनस y3। यहाँ देखो 1 2 3, x के साथ क्या है? 1 है, अंदर हमने y लेना है y2 माइनस y3। आगे नेक्स्ट क्या है? इसके अंदर 1 1 ऐड करते जाओ तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट x2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? y2 की जगह क्या आ जाएगा? अब y3 माइनस, अब 3 के बाद वापस हम किस पे आ जाएंगे? 1 पे आ जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? y1 प्लस, अब इसमें फिर एक एक ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? x3 y1, 3 के बाद फिर वापस 1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। दूसरा पॉइंट है, हमने किसी k की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या दिया हुआ है कि बिंदु क्या है? सरेखी हैं। जब ये लिखा हो बिंदु सरेखी हैं और k की वैल्यू हमने निकालनी है, बिंदु सरेखी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके इक्वल होता है? सरेखी मतलब क्या होता है? एक लाइन के अंदर, एक सीध के अंदर। अगर हमारे तीनों पॉइंट एक सीध के अंदर आ जाएंगे तो त्रिभुज बनेगी नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। जब बिंदु सरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? हमारा 0 के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट है माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका क्या होती है? कोई भी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज के शीर्ष से एक ऐसी लाइन होती है माध्यिका जो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। सम्मुख मतलब उसके सामने वाली जो भुजा होगी। जैसे मैं यहाँ से माध्यिका खींचती हूँ तो ये इसके सम्मुख भुजा हो जाएगी। अगर यहाँ से लेती हूँ, इस शीर्ष से मैंने एक लाइन ले ली, सपोज ये क्या है? ABC एक त्रिभुज है और CD क्या है? माध्यिका है। ठीक है, तो माध्यिका क्या करती है? सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब क्या हो गया? इसको बराबर 2 भागों में बांटती है। तो ये D क्या हो जाएगा? AB का मध्य बिंदु होगा। D क्या होगा? AB का मध्य बिंदु होगा। इस एक्सरसाइज के अंदर यही मेन पॉइंट थे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कितने दे रखे हैं हमें? 2,3 माइनस 1,0 और 2, माइनस 4। तो पहले त्रिभुज बना लो। ये मैंने त्रिभुज बना ली, इसको कोई नाम दे दो ABC। A के निर्देशांक 2,3, B के निर्देशांक -1,0 और C के निर्देशांक 2, माइनस 4। तो सबसे पहले इसको x1 y1 x2 y2 लिखेंगे। ये x1 हो गया, y1 x2 y2
x3 y3। सबसे पहले काम हमारा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकालना है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखोगे। तो त्रिभुज ABC हमने लिखी है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सबसे पहले फार्मूला लिखना है हमने 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस फार्मूले के अंदर हमने क्या है, ये वैल्यू पुट करनी है। तो 1/2 x1 कितना है हमारे पास 2, ब्रैकेट स्टार्ट, y2 0 माइनस फार्मूले का y3 कितना है, माइनस के 4 हैं, तो माइनस माइनस यहाँ ये प्लस के हो जाएंगे 4। फिर आगे x2 देखें मेरे पास क्या है, माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1। y3 कितना है, माइनस के 4, आगे ये माइनस फार्मूले का y1 कितना है 3। फिर आगे x3 देख लें, 2 है, प्लस के ये 2, y1 3 माइनस y2 कितना है 0। वैल्यू को बेटा बिल्कुल ध्यान से आपने पुट करना है, अगर ये लाइन गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 1/2, अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट, ठीक है, 2 0 जमा 4 4 ही आ जाएगा, माइनस के 1, सेम साइन क्या करोगे, इसको प्लस करोगे, तो माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 7 प्लस 2, 3 माइनस 0 3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, प्लस के माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस के 7 और प्लस के 6। अब इसके आगे हम यहाँ कर लेते हैं, ये त्रिभुज को मिटा देती हूँ मैं, ये आ जाएगा 1/2, इनको प्लस करो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 21/2। तो इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसके साथ हमें कोई यूनिट नहीं दे रखी, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसे कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या लिखेंगे, इसको मात्रक में लिखते हैं। अब ये क्षेत्रफल है तो इसको क्या लिखोगे, वर्ग मात्रक, ये इसका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, -5, -1, 3, -5 और 5, 2 ये शीर्ष दे रखे हैं त्रिभुज के, उसका हमने क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ड्रा करते हैं, सबसे पहले नाम दे दो इसको कोई भी, ABC मैंने दे दिया। A के निर्देशांक -5, -1, B के निर्देशांक 3, -5, C के निर्देशांक 5, 2। तो सेम उसी तरीके से पहले x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस फार्मूले के अंदर क्या है, हम वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 x1 कितना है मेरे पास माइनस के 5, y2 कितना है माइनस के 5, आगे माइनस फार्मूले का y3 2 है, प्लस x2 कितना है मेरे पास 3, y3 कितना है 2, ये माइनस फार्मूले का y1 कितना है माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ अब प्लस, प्लस का 1,
x3 कितना है मेरे पास 5, y1 कितना है माइनस के 1 माइनस ये फार्मूले वाला, y2 कितना है माइनस के 5, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 5 ब्रैकेट बंद। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1/2 माइनस के 5, अब माइनस के 5 माइनस के 2 सेम साइन है तो क्या करोगे इसको प्लस करोगे तो कितने आ जाएंगे ये माइनस के 7 प्लस 3, 2 जमा 1 ये भी क्या आ गया 3 जमा 5 माइनस 1 जमा 5, अलग अलग साइन है तो क्या करोगे इसको घटाओगे और चिन्ह कौन सा बड़ी रकम वाला, तो 5 में से 1 गए 4, 1/2। अब हमने क्या करना है इसको गुना करना है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 को 7 से गुना करके कितना आ जाएगा 35 जमा 3 गुना 3 9, 5 गुना 4 20। अब इनको प्लस कर लो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कट रहा है 2 के पहाड़े पे, इसको काट दो कितना आ जाएगा 32। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 32 वर्ग मात्रक, क्योंकि हमें यूनिट नहीं इसकी दे रखी तो यहाँ हम मात्रक लिखेंगे, मीटर में दिया होता तो यहाँ हम मीटर लिखते। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान हमें ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु सरेखी हों। तो जब सरेखी हैं बिंदु तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ आप लिखोगे क्योंकि बिंदु सरेखी हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 के होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है हमारे पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 आपने ज़रूर लिखना है, नहीं तो इसके बिना पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम x1 y1 मेंशन करें, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो 1/2 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x1 मेरे पास है 7, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है k प्लस x2 कितना है 5 y3 k माइनस y1 कितना है माइनस के 2, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 2, x3 कितना है 3 y1 माइनस के 2 और y2 कितना है 1 बराबर 0। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करोगे। अब इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते, एक अल्फ़ाबेट है एक क्या है डिजिट है, तो इसको 7 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 7k। सेम ऐसे ही इधर चलेगा, पहले 5 के साथ फिर 2 के साथ, 5 को 2 से करना है तो जमा के 5k और ये कितना आ जाएगा जमा के 10। अब इनको प्लस कर सकते हो तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 3 बराबर 0। तो 1/2 7 माइनस 7k जमा 5k जमा 10 और माइनस के 9 बराबर 0। अब यहाँ देखो k वाली हमारे पास रकमें कितनी हैं 2 हैं, ठीक है, माइनस के 7k और जमा के
5 के। तो अलग अलग साइन है, इनको क्या करोगे, घटाओगे। घटाने के बाद चिन्ह कौन सा लगाना है हमने, बड़ी रकम वाला। तो इसको सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2, चिन्ह कौन सा, बड़ी रकम वाला। तो यानी कि माइनस के 2 के, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस के 2 के। अब यहाँ पे ये देखो 7 के साथ क्या है, जमा का साइन है, और जमा के ही ये है 10। टोटल कितने हो गए ये, 17। 17 माइनस 9 कितना आएगा, 8। और चिन्ह कौन सा, बड़ी रकम वाला। जमा के 17 है, माइनस के 9 है, तो जमा का 8 बराबर 0। अब ये 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जमा 8 बराबर 0 गुना 2/1। किसी भी रकम को 0 से गुना करोगे तो वो 0 हो जाती है। तो माइनस के 2 के जमा 8 बराबर 0। तो माइनस के 2 के बराबर, अब 8 को उधर लेके जाओगे क्योंकि के की वैल्यू मुझे निकालनी है। 8 को उधर लेके जाओगे, क्या आ जाएगा, माइनस के 8। माइनस से माइनस कैंसल, तो के बराबर है क्या आ जाएगा, 8/2। क्योंकि ये 2 इसके साथ गुना हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4। तो हमने के का मान निकालना था, के का मान हमारे पास क्या आ गया, 4। सेकंड पार्ट है इसका 8,1 के -4 और 2,-5। इसमें भी हमने क्या है, के की वैल्यू निकालनी है, और बिंदु हमें क्या दे रखे हैं, सरेखी दे रखे हैं। तो यहाँ लिखोगे, क्योंकि ये क्योंकि का साइन है, क्योंकि बिंदु सरेखी हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। 0 के बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे और बराबर क्या चलेगा, हमारा 0 चलेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ बार बार नहीं लिखना, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर बराबर का साइन डाल के फिर पूरा फार्मूला लिखो, फिर बराबर डाल के 0 लिखो, ऐसे नहीं लिखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना है हमने, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, 1/2। x1 देखो क्या है हमारे पास, 8, y2 माइनस के 4, माइनस ये फार्मूले का, y3 कितना है, माइनस के 5। अब यहाँ माइनस फार्मूले का है, माइनस के 5 है, तो माइनस माइनस प्लस, आगे x2 कितना है हमारे पास, k दिया हुआ है, y3 माइनस के 5, y1 1, आगे x3 मेरे पास कितना है, 2 है, y1 1 माइनस y2 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 0। ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 1/2 8। अब अलग अलग साइन है तो क्या करोगे, इसको घटाना है। घटा के कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गए 1, चिन्ह कौन सा, बड़ी रकम वाला, तो प्लस का 1 आएगा। जमा के सेम साइन, प्लस करोगे माइनस के 5 माइनस के 1 माइनस के 6 जमा 2, 1 जमा 4 5 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, 8 माइनस के 6 के और जमा के 10 बराबर 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। अब के वाली हमारे पास एक ही रकम है और इधर से 8 और 10 दोनों ही जमा के हैं, इनको जोड़ोगे माइनस के 6 के जमा 18 बराबर 0। अब ये 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा।
माइनस के 6 के जमा 18 बराबर 0 गुना 2/1। तो माइनस के 6 के जमा 18 बराबर 0। अब ये 18 को उधर लेके जाऊंगी, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस का। तो माइनस के 6 के माइनस बराबर -18, माइनस से माइनस कैंसल। तो के बराबर कितना आ जाएगा 18/6। कट करो, कितना आ गया 3। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई।